गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदायी रूप में होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है, तब ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी मां की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी मां के शरीर को ही खाना प्रारंभ कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां शेष न रह जाएं। वो तड़पती है और कर्राती है, लेकिन ये बच्चे पीछा नहीं छोड़ते और ये बच्चे उसे पल भर में ही नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर और असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही ये सभी बच्चे उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। साध संगत जी, 84 लाख के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात है। कदाचित इसलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में जो भी कर्म करेगा, नाना प्रकार के असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख मिलते रहेंगे, यह तय है। साध संगत जी, मनुष्य जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य का जन्म मिला था और इनमें से भी कोई सेठ साहूकार या कोई और कुछ भी होंगे। इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे, तो ये भी हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और पशु योनि में आ गए। अब देखो, समय ही समय है, लेकिन अब गुरु नहीं है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुदकारता है तो कोई फटकारता है, कर्म रुलाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? साध संगत जी, अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को भी धो डालती है। हमें चाहिए कि हम नियमित परमात्मा का भजन सिमरन करते रहें और उसका शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि यह अमूल्य जन्म जो हमें मिला है, यह शुक्र अदा करने के लिए ही तो मिला है, भजन सिमरन करने के लिए ही तो मिला है। दुखों में कोई व्यक्ति हो तो उसकी मदद करने के लिए ही तो मिला है, क्योंकि यदि साध संगत जी, यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शुभ साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।